लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। पतित पावनी माँ भागीरथी गंगा मैया की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। परमहंस परिप्राजकाचार्य चक्र चूड़ामणि भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। बोल श्री जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शं। हरि शरणम। परम मंगलमय परात्पर परम खिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री हरि के वांगमय प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त गणमान्य श्रोत्रीगण भक्तृविंद्र और समस्त भक्तजन, आप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। आपके इस ग्राम कर्णवास में ये भगवती भागीरथी भगवान की पतित पावनी माँ गंगा निरंतर बह रही हैं। आप सबका बड़ा सौभाग्य है जो इस ऐतिहासिक गांव कर्णवास में आप सबको रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि भगवती भागीरथी गंगा के चरणों में आपको रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान सुखदेव भागवत जी में गंगा मैया की महिमा बताते हैं। पदे पदे स्वमेध राज सूयादीनम फलम दुर्लभमिति, अर्थात जब हम मन में संकल्प करते हैं कि हम आज गंगा स्नान करने जाएंगे, मात्र हमने मन में संकल्प किया कि हम गंगा स्नान करने जाएंगे, उसी समय हमें हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। आप में अधिकांशतः तो गंगा स्नान करते ही होंगे नित्य प्रतिदिन। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो इस महिमा को नहीं समझ पा रहे होंगे, जिनके लिए गंगा एकमात्र साधारण सा जल है। क्योंकि भगवती भागीरथी गंगा की महिमा हमारे अनेक शास्त्रों में गाई है। कहाँ तक कहें, ये भगवान के चरणोदक रूपी गंगा है, विष्णुपदी। भगवान के चरणों से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका एक एक बूंद जल हमारे जीवन को परम पवित्र पावन बनाता है। पर हम इस भाव को नहीं समझते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इस भाव को नहीं समझ पाते हैं। और दूसरी बात, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भगवान की मुख रूपी अमृतमय श्रीमद् भागवतमयी गंगा, यह साक्षात श्री वृंदावन धाम से आपके इस कर्णवास गांव में पधारी है। इस भागवती गंगा में अवगाहन करने से जीव के अनेक कोटि जन्मों के पापों का नष्ट होते हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब हमें श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त होती है। यह भागवत की अमृतमयी गंगा जीव मात्र के दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाली है। यदि हम भगवान के चरणोदक रूपी गंगा और भगवान के इस अमृतमयी मुखरूपी भागवती गंगा की यदि तुलना करें, समीक्षा करें, तो ये कहना अपराध ही होगा, को कहे छोटे बड़ा अपराधु,
कि यदि एक प्रकार से तुलना की जाए तो समीक्षा इसकी करें तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है और दोनों में दुर्लभ कौन है। आप यदि मन में विचार करते हैं, यदि हमको गंगा स्नान करने जाना है तो हमको यहाँ से चलकर ही जाना पड़ेगा, चाहे आप कर्णवास जाएं, चाहे नरोरा जाएं, राजघाट जाएं, हरिद्वार जाएं, ऋषिकेश जाएं, आपको चलकर ही जाना पड़ेगा। आप इस गंगा को अपने घर में नहीं बुला सकते। लेकिन भागवत की अमृतमयी गंगा, इसको आप अपने घर भी करा सकते हैं, अपने ग्राम में भी ला सकते हैं, अपने शहर में भी ला सकते हैं, अपने देश में भी ला सकते हैं और विदेश में भी ला सकते हैं। ये ऐसी अमृतमयी गंगा है जहां आप चाहे से वहां ले जाकर जा सकते हैं। दूसरी बात, गंगा में स्नान करने से हमारे तन के पाप नष्ट होते हैं। लेकिन भागवत में अमृतमय गंगा में अवगाहन करने से हमारे मन के संताप दूर होता है। क्योंकि वर्तमान में सभी दुखी हैं। केवल भगवान राम और कृष्ण हरि के जो अन्य भक्त हैं, जो शरणागत हैं, केवल वही इसी समय सुखी हैं। सब दुखी हैं। किसी के पास धन दौलत नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है, किसी के पास बहुत दौलत धन है उसके पास संतान नहीं है, किसी के पास में धन पुत्र है उसके पास वैभव नहीं है, कोई अपने परिवारजनों से दुखी है, कोई अपने पड़ोसियों से दुखी है, कोई अपने ग्रामवासियों से दुखी है। माने कि सब इन के इन प्रकारेण सब एक दूसरे से दुखी हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान के जो अन्य शरणागत हैं वही एकमात्र सुखी हैं। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं ये संसार दुखालय है। आप यदि भोजनालय में जाएंगे और आप इच्छा करें कि हमको पुस्तक मिल जाए भोजनालय में जाकर के, तो नहीं प्राप्त होगी। भोजनालय में आपको केवल भोजन की ही प्राप्ति होगी। औषधालय में जाएंगे, आप औषधालय में ये चाहें कि हमको भोजन मिल जाए तो औषधालय में को भोजन नहीं मिलेगा, वहां केवल हमें औषधि ही प्राप्त होगी। पुस्तकालय में जाएं तो पुस्तकालय में पुस्तक प्राप्त होंगी। और संसार क्या है? दुखालय। तो इस संसार में एकमात्र दुख ही प्राप्त है सभी को। अच्छा, यदि आपको विश्वास नहीं है, आप अपने अंतर्दृष्टि से जांचिए अपने आप को कि आप कितने सुखी हैं। जो भगवान राम और कृष्ण के भक्त हैं, एकमात्र वही सुखी हैं। भगवान के नामों की बड़ी महिमा है, इसलिए हमें इन के प्रकारेण भगवान के शरणागत होकर के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अधिक विलंब न करते हुए अब श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। भगवान व्यास ने सब कार्य मंगल हो उसके पूर्व मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण करते हैं। श्रीमद् भागवत में
पूर्व में 6 अध्यायों से पद्म पुराण का महात्म्य लिया गया है। तो पहले उस महात्म्य की चर्चा भगवान व्यास ने की है, क्योंकि हम कलयुगी लोग हैं ना, तो बड़े स्वार्थी हैं। जब तक हमें किसी वस्तु से लाभ प्राप्त नहीं होगा तब तक हम किसी कार्य में अपनी निष्ठा नहीं बढ़ाते। तो उसी प्रकार भागवत जी की पद्म पुराण के 6 महात्म्य अध्यायों के महात्मा के द्वारा भागवत जी की महिमा गान की गई है। तो आइए हम सब मिलकर के भगवान का मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के कन्हैया के युगल पादारविंदों में प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं? तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत घन चित घन आनंद घन है। भगवान क्या करते हैं? वह विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं और जीवों के दैहिक दैविक भौतिक तापों का शमन करते हैं। तो ऐसे कन्हैया के युगल चरणों में हम सब मिलकर के पादारविंदों में बारंबार नमस्कार करते हैं। द्वितीय श्लोक में महात्म्य के श्री व्यासी महाराज भगवान सुखदेव जी का वर्णन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88 ऋषियों को यह पावन अमृतमयी भागवत कथा सुना रहे हैं। हमारे यहाँ 18 पुराण हैं और जितनी भी कथाएं हुई हैं सब नैमिषारण्य में ही हुई हैं। सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88 ऋषियों को सभी पुराण नैमिषारण्य की पावन भूमि पर ही सुनाए हैं। नैमिषारण्य क्या है? इसका नाम कैसे नैमिषारण्य पड़ा? एक बार सभी ऋषि मिलकर के श्री ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं सभी ऋषि, हे ब्रह्मा जी, भयंकर कलयुग आने वाला है और उस कलयुग में भजन साधन करना बड़ा कठिन रहेगा। आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जहां हम भगवान के नित्य निरंतर नामों का संकीर्तन करते रहें। कोई ऐसा स्थान हमको चयन करके बताएं और एक ऐसे उत्तम वक्ता की व्यवस्था कीजिए जो हमें भगवान की अमृतमयी कथाओं में अवगाहन कराता रहे। तो ब्रह्मा जी के द्वारा एक मानस चक्र उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने, उस चक्र को छोड़ दिया और ऋषियों से कहा, ऋषियों आप इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, यह चक्र जिस स्थान पर रुक जाए आप उसी स्थान पर रह करके भजन इत्यादि करें और उत्तम वक्ता की प्रतीक्षा करें। तो वह चक्र उत्तर प्रदेश के नैमी होती है चक्र, अरण्य। अरण्य अर्थात वह चक्र नैमी जिस अरण्य स्थान पर गिरी उस स्थान का नाम पड़ेगा नैमिषारण्य। वहां सभी ऋषि मुनि
शौनक आदि 88 ऋषि भजन इत्यादि अपने कर्म करने लगे और उत्तम वक्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय श्री सूत जी महाराज का वहां आगमन होता है। ऋषियों ने शौनक श्री सूत जी महाराज का पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया और एक आसन बनाकर श्री सूत जी महाराज को व्यास गद्दी पर विराजमान कर दिया। शौनक आदि 88 ऋषि भी विराजमान हैं। शौनक जी प्रधान श्रोता हैं, आयु में सबसे वृद्ध हैं, परंतु श्री व्यास जी उनकी विशेषता बता रहे हैं। कथामृत रसस्वाद, भगवान के कथामृत का पान करने में बड़े कुशल हैं वो। शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान है। जिस प्रकार संसार में एक सूर्य के द्वारा जब उदय होते हैं भगवान सूर्य, तो समस्त तिमिर अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार हे सूत जी, आपके पास अनेक सूर्यों के समान अपने ज्ञान के द्वारा हमारे अज्ञान को नष्ट करके हमें भगवान की अमृतमय कथा का पान कराएं। क्योंकि कलयुग में जीवों की आयु बड़ी अल्प है। मंदा समंद मतयो मंद भाग्य पद्रुताः। क्योंकि जीव बड़े मंद हैं, मंद भाग्य हैं, उनका भाग्य बड़ा मंद है और आलसी है, कंजूस है। इस बात को श्री व्यास जी महाराज जानते थे, इसलिए उन्होंने द्वापर में ही सब बातों को लिख दिया। एक तो होता है मूर्ख, और एक जानबूझ करके मूर्ख बनता है। कोई व्यक्ति सो रहा है, आप उसको जगा सकते हैं, परंतु जो सोने का स्वांग कर रहा है आप उसको नहीं जगा सकते। क्यों? वो तो जग ही रहा है, जानबूझ के नहीं उठ रहा। कलयुग के जीव जानते हैं कि यदि हम ऐसा कर्म करेंगे तो इससे हमें नरक की प्राप्ति होगी, हमको पाप लगेगा। हम सब जानते हैं कि मच्छर को मारने से पाप लगता है, किंतु बताइए मच्छर को मारने के लिए आजकल व्यक्ति ने क्या कैसे इसके ऐसे उपाय नहीं किए, ऑल आउट बना दी। मच्छरदानी तो ठीक था कि चलो उससे अंदर नहीं आएंगे, लेकिन कछुआ छाप बना दिए आदि अनेक प्रकार से। भागवत जी में लिखा है यदि एक मच्छर को हत्या करने से हमको 2 मिनट नरक की प्राप्ति होती है। अब आप अंदाजा लगाइए एक दिन में या रात में कितने मच्छरों को मारते हैं।
ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, भागवत जी में लिखी हुई है। यदि हम में किसी वस्तु का उत्पत्ति करने में सामर्थ्य नहीं है तो हमको किसी की हत्या करने में कोई अधिकार नहीं है। हम अपने शरीर का एक रोया की उत्पत्ति नहीं कर सकते, एक मच्छर की उत्पत्ति नहीं कर सकते। एक यदि उंगली कट जाती है तो उसकी भी उत्पत्ति हम नहीं कर सकते। जब हमको किसी की उत्पत्ति करने का अधिकार नहीं है तो किसी को मारने का भी अधिकार हमको नहीं होना चाहिए। तो जानबूझ कर जो पाप करता है वह था सुमंद। अब आप अपने ग्राम में ही देखिए, कर्णवास में ही गंगा स्नान करने जाते हैं। गंगा स्नान की क्या विधि है और कैसे लोग करते हैं? गंगा स्नान करने के लिए पहले अपने घर पर उठें, स्नान इत्यादि करें, नित्य कर्म अपना करें, पूजा इत्यादि जो आपका नित्य कर्म है वह करने के बाद में बिना नंगे पैर पादुका पहनकर नहीं, गंगा जी जाएं, प्रणाम करें भगवती गंगा को, साष्टांग प्रणाम करें, आचमन करें, प्राणायाम करें, संकल्प लें। संकल्प करने के बाद में जाकर के अपना 1 2 3 डुबकी लगा करके तुरंत बाहर आ जाना चाहिए। पर हमसे ये सब नहीं करते। उसी में नहा रहे हैं, उसी में साबुन लगा रहे हैं, उसी में अपने वस्त्रों को भी प्रक्षालन कर रहे हैं। तो हम जाते तो हैं पुण्य करने के लिए, परंतु अनजाने हमसे पाप बन जाते हैं। और बाहर निकल करके जितना भी शरीर पर जल है उसको स्वयं स्वतः ही सूख देना चाहिए, उसको पहुंचना नहीं चाहिए। वर्णन आता है जितना जल हमारे शरीर से टपकता है स्वतः ही उतने जन्मों के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। फिर अपना नित्य कर्म तो भगवती गंगा की उपासना इत्यादि कर करके बिना अपने वस्त्रों को धोए हुए अपने घर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। पर हम लोग ऐसा नहीं करते। वहीं आकर के नहाते हैं, वहीं खाते हैं, पूजा पाठ का तो कोई नाम ही नहीं, वहीं गंदगी फैलाते हैं। तो घर से तो हम आते हैं कि हम पुण्य करने जा रहे हैं, परंतु पुण्य के चक्कर में हमसे पाप बन जाते हैं। इन सब बातों का हम लोग ध्यान नहीं देते। ये इतनी सूक्ष्म बातें हैं, यदि इन पर विचार किया जाए आप अनुमान नहीं लगा सकते हम जीवन में कितने पाप करते हैं। तो मंद है, मूर्ख है और भाग्यहीन आलसी जीव होंगे कलयुग में। तो किस प्रकार इन दोषों से जीता जाए और भगवान की प्राप्ति किस प्रकार की जाए, आपको ही मैं ऐसा सरल साधन बताना है। महाराज आपके ऊपर गुरु कृपा है, तो किसी को चिंतामणि मिल जाए तो वह क्या क्या प्रदान कर सकती है? मात्र संसार के लोक सुख। आप उससे